विराट, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दी को कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं उनको यार। देखो मानवी, इतना स्ट्रेस मत लो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं। और वैसे भी वो जीविका भाभी के भी पापा हैं, उनको थोड़ा टाइम दो, वो मान जाएंगे। दी को लगता है पापा की वजह से माँ की जान चली गई। वो पापा को बिल्कुल माफ करने के लिए तैयार नहीं है विराट। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। देखो मानवी, तुम भाभी को ना अकेले में समझाओ और उनको ये भरोसा दिलवाओ कि उनके पापा को अपनी गलतियों का एहसास है। ठीक है विराट। ओके, टेक केयर, बाय। नहीं वीरेंद्र, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं अपने माँ के हत्यारे को माफ कर दूं। जीविका देखो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन है तो तुम्हारे पिता ही ना। जीविका प्लीज ऐसे छोड़ दो और उन अच्छे दिनों को याद करो जब तुम्हारे पिता ने तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया, अपनी पीठ पर बिठाकर तुम्हें दुनिया दिखाई। ये इन हाथों को पकड़कर तुम्हें स्कूल लेकर गए। नहीं, पर वो अच्छी याद है। गुजरे हुए अतीत की कड़वाहट को नहीं मिटा सकते। एक बच्चे के लिए माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। और जिस इंसान ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। पापा, मैं जान चुकी हूँ सच क्या है। क्या बेटे? आप दी को ज्यादा चाहते थे ना, वो आपकी फेवरेट डॉटर थी ना, मैं नहीं ना। बोलिए ना पापा, आप चुप क्यों हैं? आप दी को मुझसे ज्यादा चाहते थे ना? नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते बेटे। बात यह है कि उस वक्त तुम बहुत छोटी थी, अपनी माँ की गोद में, और तुम्हारी दी बड़ी हो चुकी थी। मैं उसकी उंगली पकड़कर उसे स्कूल ले जाता, उसकी बैग अपने कांधों पर उठाकर उसे रोज शाम को घुमाने ले जाता बेटे, उसे गोलगप्पे खिलाने ले जाता। हम ढेर सारी गेम्स खेलते। और तुम जब बड़ी हुई, उस वक्त मैं तुम्हारे पास था ही नहीं। एंड बिलीव मी मानवी, इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। इसके लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं करूंगा। पापा, आई स्वेयर, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था, पर अब मैं जान चुकी हूँ कि दी आपसे इतनी गुस्सा क्यों है। उन्होंने आपको खोया, मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया, तो फिर उनका गुस्सा होना तो बनता है ना। और मेरा क्या, मैं तो उस वक्त इतनी छोटी थी कि ये भी नहीं जानती थी कि पापा किसे कहते हैं। इसलिए शायद मैं आपको जल्दी माफ कर पाई, पर दी का गुस्सा शांत होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। खैर, वो सब छोड़िए पापा। अब जब मुझे पता लग चुका है दी की टेंशन क्या है, मैं उनका गुस्सा शांत करके जाऊंगी। आपको उनसे मिलवा कर रहूंगी, आप बस देखते जाइए। शाबाश बेटे। आज से पहले हमने जीविका को किसी के साथ भी इतना नाराज नहीं देखा। दीदी, जरूर उसके मन को बहुत गहरी चोट लगी होगी, तभी शायद वो अपने पिता से इतनी नाराज है। उसकी चिंता आप मत कीजिए। दी पापा से ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ दी को कैसे मनाना है। अच्छा, कैसे मनाओगी मानवी? जीजू, उससे पहले आप सब लोग मुझे बताइए कि आप मेरे साथ हैं। Of course. हाँ हाँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी हेल्प करूंगी। हाँ मानवी दी, मैं भी। तो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, और मैं भी। थैंक यू सो मच। तो फिर आज मैं भी आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि कुछ भी करके आपके सपोर्ट के साथ दी को मना कर रहूंगी और उन्हें पापा से मिलवा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे प्यारी बहना से एंग्री बहना क्यों ना बनना पड़े। दी, आज तक आपने सिर्फ अपनी बहना का प्यार देखा है, अब तकरार देखना, बट सिर्फ मजाक में। डोंट माइंड।
आइए पापा। पापा आप इधर बैठिए। रुको जीविका, ऐसे खाना बीच में छोड़कर जाना ठीक नहीं है। वंशिका जी सही कह रही बेटा, खाने का अपमान होता है। देखो जीविका, हम तुम्हारी उलझन समझ सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अब तक तुमने ना तो अपने पापा को माफ किया है और ना ही स्वीकार किया है। लेकिन ये मत भूलो जीविका कि वो मानवी के भी पापा हैं। फिर तुम उनका अनादर कैसे कर सकती हो? हाँ जीविका, तुम ऐसा सोचो कि ये तुम्हारी बहन के नहीं बल्कि तुम्हारी देवरानी के पापा हैं। तो फिर तो ये हमारे मेहमान हुए ना। और वैसे भी जीविका, वडेरा खानदान इस शहर में अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है और तुम उसी खानदान की बहू हो। फिर तुम अपने मेहमान का अपमान कैसे कर सकती हो? चलो बैठो और खाओ। हाँ। वैसे जीजू, आपको नहीं लगता कुछ लोग यहाँ ये सोचते हैं कि सिर्फ गुस्सा करने का हक उन्हें ही है? अरे मतलब गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है, आपको, मुझे, बुआ जी को, बीजी को, नहीं? बाय द वे पापा, मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट खीर बनाई है विद पिस्ता, काजू एंड बादाम। ये लीजिए, खाइए और बताइए कैसे। वैसे पापा, बचपन में आप भी जीविका दी की इतनी फिक्र करते थे ना, उनको जरा सी भी तकलीफ होती थी और आप आधी रात को भी दौड़े चले आते थे, है ना? क्या हुआ जीविका? पेट भर गया मेरा। यहाँ खाने से ज्यादा इमोशनल ड्रामा हो रहा है। मैं उस इंसान का चेहरा तक नहीं देखना चाहती और मनु है कि जब तक मैं इस घर में रहूंगी किसी ना किसी बहाने मानवी उस चेहरे को मेरे सामने लाती रहेगी जिससे मैं बेहद नफरत करती हूँ। पर अगर मैं घर से कहीं बाहर चली गई तो तब तो मनु कुछ नहीं कर सकती ना। जीविका, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बुआ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ। मंदिर? लेकिन सुबह की आरती तो तुम घर में करती हो, फिर मंदिर? बुआ जी, मैं मंदिर आरती के लिए नहीं, शांति के लिए जा रही हूँ। शांति के लिए? जी बुआ जी, जिस इंसान के साथ मेरी इतनी दर्दनाक यादें, जिसके गम के दास्तां से मेरे अतीत का हर एक पन्ना भरा पड़ा है, उस इंसान के रहते मैं शांत कैसे रह सकती हूँ? मैं उस खुदगर्ज इंसान को बिल्कुल नहीं देखना चाहती। मानवी, जीविका अभी अभी मंदिर के लिए निकली है। क्या?
रामलाल, मंदिर चलो। मन्नू, तू कहाँ जा रही है? आप लोग मंदिर जा रहे हो ना? हाँ हाँ, तो हम भी मंदिर जा रहे हैं पूजा करने, चलो। मन्नू, पर अभी तो घर पे तू पूजा कर रही थी। हाँ तो पूजा करने में टैक्स थोड़ी ना लगता है, और किसी किताब में भी तो नहीं लिखा कि पूजा दोबारा नहीं हो सकती अगर एक बार कर ली तो, है ना? ठीक है, तो दोबारा क्या 10 बार पूजा कर ली। मैं दूसरी गाड़ी में जा रही हूँ। जीविका, सुनो प्लीज, हम दूसरी गाड़ी लेकर जा रहे हैं। वो हमारा मंथली चेकअप है ना डॉक्टर के साथ, इसलिए। ठीक है बुआ जी, आप डॉक्टर के पास जाकर आइए, उसके बाद मैं मंदिर चली जाऊंगी। नहीं नहीं जीविका, एक बार मंदिर के लिए निकलो ना, फिर वापस आना शुभ नहीं होता। तुम इसी गाड़ी में जाओ ना प्लीज। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ रामलाल, चलिए। पापा, वो आगे आप रेस्टोरेंट देख रहे हो ना, चाइनीज, मेरा और का फेवरेट है। वैसे बीजी बता रही थी कि बचपन में आपका और दी का एक फेवरेट रेस्टोरेंट था जहाँ पे आप उन्हें हफ्ते में एक बार लेके जाते थे जरूर। कौन सा था? पार्क प्राइम। हाँ, उसका तो कितना नाम सुना है। वैसे आपको पता है चंडीगढ़ में भी बहुत सारे होटल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। मैं भी आपको पूरा चंडीगढ़ घुमाऊंगी, जैसे आप बचपन में दी को ऋषिकेश की सैर कराते थे। क्या बात है स्वामी बेटा, तुमने तो कमाल कर दी। जीविका को और उसके पापा को एक साथ गाड़ी में भेज दिया। जी बीजी, लेकिन उसके लिए हमें एक छोटा सा झूठ कहना पड़ा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। महेश की सच्चाई जानने के बावजूद आप लोग के दिल में कोई कड़वाहट नहीं है। कोई और परिवार होता तो शायद। बीजी, कैसी बात कर रही हैं आप? इंसान से गलती हो जाती है, बल्कि हमें आपके आभारी होना चाहिए, क्योंकि आपने हमें जीविका और मानवी जैसे 2 अनमोल मोती दिए हैं। बस आप सब मिलकर दुआ कीजिए कि मानवी जीविका को अपने पिता से मिलाने में और उनके बीच की जो दीवार है उसे हटाने में कामयाब हो। जीविका बेटे, कोई जरूरत नहीं। दी, क्या ये दी? इतनी नफरत ठीक नहीं है दी। अरे आप गिर रही थी तो भी अपने पापा का हाथ नहीं पकड़ा। ये मत भूलिए कि इन्हीं हाथों को पकड़ के आपने चलना सीखा है। मैं यहाँ तेरा प्रवचन सुनने नहीं आई हूँ। जो हो चुका है उसे भूल क्यों नहीं सकती हो? बीती बातों को याद करके किसका भला होने वाला है? और जो हो चुका है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। यही तो मैं कह रही हूँ, जो हो चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। जो दर्द इस इंसान ने हमें दिया है ना, वो खुशी में बदल नहीं सकते। बेटे तुम दोनों प्लीज मेरे वजह से झगड़ो। प्लीज आप बीच में मत बोलिए। क्या हुआ दी? रुक क्यों गए? पापा को पापा बोलने में कैसी शर्म? बस कर मन्नू, सच ही तो कह रही हूँ बेटी। मन में उन्हें पापा मानती हूँ, पर जरा इन्हें पापा नहीं मानती। क्या हो गया दी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपका ऐसा रूप देखूंगी, इतनी बेरुखी। अरे आप ही तो बोलती हो ना
कि अगर कोई इंसान अपनी गलती मान ले, उसे तो उसका पछतावा हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। तो पापा को क्यों नहीं? उन्हें भी अपनी गलती का पश्चाताप है, इसीलिए आपसे मिलने आए हैं। मुझे क्या लगता है ये सारी इमोशनल बातें करके तू मेरा फैसला बदल सकती है? तो तू बिल्कुल गलत सोच रही है। चाहे इन्हें एक्सेप्ट किया हो, इन्हें पापा मान लिया हो, मैंने तो तुझे फोर्स नहीं किया ना, तो क्यों तू मुझे फोर्स कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। वादी, हद कर दी थी आपने। मुझे नहीं पता था इतनी इज्जत भरी हुई आपके अंदर, तो पता चल गया ना। आज के बाद मुझे समझाने की कोशिश मत कर, समझी ना? ये इंसान मेरा कुछ नहीं लगा। इनफ दी। आपसे तो कुछ भी कहने का फायदा नहीं, कुछ समझाने का फायदा नहीं आपको। मानवी बेटे, देखा आपने, आज आपकी वजह से ये भी हो गया। जिस बहन ने मुझे आज तक पलट कर जवाब नहीं दिया, वो भी मुझसे रूठ कर चली गई आपकी वजह से। मैंने क्यों? 30 साल पहले क्या कम रुलाया था आपने जो आज इतना रुलाने आए हो? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज वापस चले जाइए हमारी जिंदगी से। मन्नू, मुझे कुछ समझाने की कोशिश मत करना, मेरे पीछे पीछे भी मत आना, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी।